कांग्रेस ने बढ़ाई आप सरकार की मुश्किलें। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर विभिन्न विभागों में आम आदमी पार्टी के 437 कर्मचारियों की उच्च वेतन पर अवैध नियुक्तियों की आपराधिक जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सरकार द्वारा अवैध रूप से काम पर रखे गए 437 लोगों के वेतन पर खर्च किए गए करदाताओं के करोड़ों रुपए की रकम दोषी आप नेताओं और अधिकारियों से वसूली की जानी चाहिए। गहलोत सरकार ने शुरू किया जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया। इसमें रोज के रोज पुरस्कार दिए जाएंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो के जरिए दी। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप के जरिए प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इन शिविरों के लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैंने इस शिविर के लिए हर जगह लोगों में उत्साह देखा। नेहा सिंह राठौर पर फिर दर्ज हुआ केस। बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एक बार फिर एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार यह केस मध्य प्रदेश के हबीबगंज थाने में दर्ज कराया गया है। शिकायत के अनुसार उनकी पोस्ट में सीधी घटना के आरोपी को आरएसएस की गणवेश पहना बताया गया है। यह शिकायत बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने की है। नेहा सिंह राठौर ने इस पर शुक्रवार 7 जुलाई को अपना रिएक्शन भी दिया। दिल्ली के हर लोकसभा क्षेत्रों में होगा वन महोत्सव का आयोजन। दिल्ली सरकार द्वारा इस बार राजधानी के हर लोकसभा क्षेत्रों में भव्य स्तर पर वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह वन महोत्सव 9 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आयोजित होगा। इस वन महोत्सव में इको क्लब, RWAS व अन्य सामाजिक संस्थान हिस्सा लेंगे। राजधानी में आयोजित होने वाले वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और वृक्षों की मानव जीवन में महत्व को लेकर जागरूक करना है। राहुल गांधी की याचिका रद्द होने पर बीजेपी ने ली चुटकी। गुजरात हाईकोर्ट में मोदी सरनेम विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में राहत देने से इनकार करने के बाद दिल्ली बीजेपी नेताओं कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे लोग बेचारा पॉलिटिक्स करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कपिल सिब्बल का बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए समान आचार संहिता पर कानून बनाने के संकेत दिए थे। उसके बाद से देश भर में सियासी घमासान मचा है। कपिल सिब्बल ने 2 दिन पहले इस बहस को थॉटलेस करार दिया था। आज उन्होंने एक ट्वीट कर संभवतः बीजेपी समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ के लिए एक साथ काम कर रही है, यानी बीजेपी एक ही समय में 2 के साथ मिलकर काम कर रही है, जबकि हमें एक ही समय में कई साझेदारों के साथ रहने वाले राजनीतिक दल के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। श्री जगदीश मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने का पोस्टर लगा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड बनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने इसे सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश बताया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यह विधर्मियों की नई चाल है। सनातन धर्म के 1-2 लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। मंदिर में जाना है तो लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी, ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर आएंगे, वैसे कपड़े मंदिर पहनकर जाएंगे। भरतपुर के मेवात में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन साइट के जरिए देश के कई राज्यों में लोगों को ब्लैकमेल करते थे। पकड़े गए ठग साइबर ठगी कर रुपए हड़पने वाले ठगों को फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर उनके लिए एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मुहैया कराते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए साइबर ठगों के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग बैंकों के 65 फर्जी एटीएम कार्ड, 7 एटीएम पासवर्ड किट, 8 बैंक पासबुक, 2 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और 1.3 लाख बरामद किए हैं। गृह मंत्री विज के आदेश से पुलिस विभाग में हड़कंप।
हरियाणा में मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मी अब पसीना बहाने में लगे हुए हैं। निकली हुई तोंद को कम करने के लिए अब पुलिस कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब वो रोजाना पुलिस लाइन में पीटी के साथ साथ योगा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने 18 मई को एक आदेश जारी किया था। विज ने पुलिसकर्मियों को फिट होने के लिए 3 महीने का समय दिया है, जिसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 3 महीने में मोटे पुलिसकर्मी फिट नहीं हो पाए, अपना वजन नहीं कम कर पाए, तो उनकी ड्यूटी पुलिस लाइन में लगा दी जाएगी। केवल फिट रहने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ही फील्ड में लगाई जाएगी। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर से मांगा हेलीकॉप्टर का किराया। राजनीति में समय और परिस्थितियां किस कदर बदलती रहती हैं, इसका अंदाजा भी शायद नहीं लगाया जा सकता। कुछ ऐसा ही पंजाब की राजनीति में देखने को मिला है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस के ही नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बड़े आरोप लगाए हैं। बाजवा ने ट्वीट कर लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर ने एक चॉपर टैक्सी हायरिंग कंपनी के करीब 3.5 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं और अब किराए को लेकर कैप्टन को घेरा जा रहा है। बाजवा ने कहा कि अगर कैप्टन ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है तो उन्हें किराया देना चाहिए। अजित पवार को लेकर सरकार में खटपट शुरू। एनसीपी में बगावत और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में भी खटपट शुरू हो गई है। इसका नया अखाड़ा बना है रायगढ़ जिला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिति तटकरे को रायगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक विधायक ने विरोध किया है। भारत गोगा वाले रायगढ़ के महाड़ विधानसभा सीट के विधायक ने कहा, अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाए जाने का सभी विधायकों ने विरोध किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच यह तय हुआ था कि जब मैं मंत्री बनने की कतार में हूं तो प्रभारी मंत्री का पद शिवसेना के पास होना चाहिए। 75 साल बाद बजी स्कूल की घंटी। नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर के कई गांव आज भी विकास से काफी अछूते हैं और यहां के बच्चे स्कूली शिक्षा से अनजान हैं। लेकिन बीते कुछ साल से ऐसे ही इलाकों को चिन्हित कर यहां नक्सलियों को चुनौती देते हुए सुरक्षा के साए में प्रशासन काम कर रही है। इसका नतीजा है कि जिन इलाकों के बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, वहां प्रशासन स्कूल भवन बनाने के साथ आसपास के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है। बस्तर जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव कहे जाने वाले चांदा मेटा में भी आज़ादी के 75 साल बाद स्कूल भवन बनाया गया है और बाकायदा यहां के बच्चे और सरपंच ने कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में भवन का उद्घाटन किया। लग्जरी बस और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रतनपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हो गई है। खड़ी ट्रेलर को बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी लग्जरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लग्जरी बस के सामने हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे को लेकर मृतकों के प्रति गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। TNNB सर्वे में झारखंड में बीजेपी को एक तरफा बहुमत। साल 2014 से लेकर 2019 तक मोदी लहर पर सवार बीजेपी के लिए क्या हालात बदल गए हैं या फिर केंद्र में उसकी ही सरकार बनने जा रही है, ये सवाल अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चर्चा में है। ऐसे में अगर झारखंड की बात करें तो टाइम्स वाउ नव भारत के सर्वे में बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिलती दिख रही है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में यूपीए को सिर्फ 38% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि बीजेपी को 53% जा रहा है। अगर सीटों की बात करें तो 14 सीटों में 10 से 12 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही 2 से 4 सीटें यूपीए को मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोगुनी ताकत से दिग्विजय सिंह के गढ़ में उतर रही बीजेपी। साल 2023 के अंतरिम महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 5वीं बार भी सत्ता का सुख भोगने की मंशा रख रही भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में तेजी से सक्रिय है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी एमपी की सियासत में जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। मध्य प्रदेश में होने वाले ज्यादातर कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही नजर आ रहे हैं।
दोनों दिग्गज नेताओं की यह जोड़ी 8 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ में दस्तक देने जा रही है। नितिन गडकरी के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप। हाल ही में भारत के राज्य परिवहन, सड़क और कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये घोषणा की कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल के दाम 15 रुपये लीटर हो जाएंगे। इस बयान पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने आवाम से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि वो लोग अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं और आने वाले वक्त में ऐसा हो भी सकता है। न्यूयॉर्क में 2 बसों में जोरदार टक्कर। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2 बसों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कम से कम 80 घायल हो गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार शहर के अग्निशमन विभाग ने कहा कि मैनहट्टन में एक डबल डेकर टूर बस और न्यूयॉर्क सिटी कंप्यूटर बस की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 80 लोग घायल हो गए। इस हादसे में 18 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डबल डेकर टूर बस ने न्यूयॉर्क सिटी कंप्यूटर बस को पीछे से टक्कर मारी। पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी ने क्यों मारी खुद को गोली। पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी में गिने जाने वाले आलमगीर खान तरीन ने गोली मारकर आत्महत्या की। तरीन ने लाहौर के गुलबर्ग स्थित अपने आवास पर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही मौत की असल वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि आलमगीर खान तरीन पाकिस्तान सुपर लीग सुल्तान्स के मालिक थे। प्रतिष्ठित येल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आलमगीर ने 63 वर्ष की उम्र में अपना जीवन खत्म कर लिया। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उनकी आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। एक्स बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका को जिंदा दफनाया। ऑस्ट्रेलिया में एक दिल दहला देने वाली घटना में पूर्व प्रेमी ने 21 साल की युवती का अपहरण करके उसे कार से करीब 650 किलोमीटर दूर ले जाकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स रेंज में जिंदा दफन कर दिया। इस बात की जानकारी कोर्ट ने दी। ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही भारतीय मूल की पीड़िता जस्मीन कौर 21 ने आरोपी युवक के खिलाफ पीछा करने की शिकायत की थी। आरोपी युवक भी भारत का मूल निवासी है। एडिलेड शहर की कौर की तारिकजोत सिंह ने मार्च 2021 में हत्या कर ली थी। भूस्खलन की चपेट में आए दर्जनों बच्चे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को भूस्खलन के कारण 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा अभी भी लापता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांगला जिले के मारटुंग क्षेत्र में जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तभी भूस्खलन हुआ। सभी बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे के वक्त लगभग 9 से 14 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।